गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी देंगे और उनके सिंबल्स सर्किट में अगर कहीं वो प्रेजेंट है तो उनको कैसे पहचानेंगे और वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं बेसिकली, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जिससे कि कारण क्या है, इस एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य बच्चों ये है कि हम किसी सर्किट को डिज़ाइन करते समय कंपोनेंट को पहचान सकें, कंपोनेंट ड्रॉ कर सकें, या फिर अगर हमें सर्किट दिया गया है उसे हमें लैब में बनाना है तो हमें पता होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन किस कंपोनेंट का कैसा है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इसमें आपको करना क्या है, आपको घर में एक ड्राइंग शीट लेनी है जिसमें आपको जो आपको बताए जा रहे हैं कंपोनेंट, उनको आपको ड्रॉ करना है पेंसिल से डायग्राम, और उसके बारे में ब्रीफ में लिखना है। ठीक है बच्चों, देखिए ये रहे कंपोनेंट। ड्राइंग शीट पर बोर्ड लाइन कीजिए, टाइटल ब्लॉक बनाए, टाइटल लिखेंगे। जैसे कि बच्चों ये सारणी दी गई है, कुछ ऐसा ही मिलता जुलता आपको बनाना है। सीरियल नंबर, टाइटल, नाम क्या है उस कंपोनेंट का, सिंबल उसका क्या है, अगर आप चाहें तो उसका एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन बच्चों बहुत ज़रूरी है जानना हर एक चीज़ का, तो एप्लीकेशन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, शीट को प्रतीकों की संख्या के अनुसार बराबर भागों में बांटे, प्रत्येक प्रतीक को उचित आकार व माप में बनाए। टाइटल ब्लॉक पूर्ण करनी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले कंपोनेंट जो हमारा है वो है जंक्शन डायोड, सिंपल डायोड। ठीक है बच्चों, ये रहा सिंपल डायोड, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये सिंबल है इसका। ये आप आगे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे ईयर 204 और CS वाले बच्चे सेकेंड ईयर में CS 204 में ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स बताई जाएगी, पर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपको 2008 में पहले से बता दी गई है, 2004 में। ठीक है बच्चों, तो ये रहा डायोड। डायोड का सिंबल है ये। डायोड का काम क्या होता है? डायोड का काम होता है कि ये यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो का काम अलाउ करता है। यूनिडायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो। रिवर्स डायरेक्शन अगर आप करेंगे तो करंट फ्लो नहीं होगी और ये रिवर्स बायस में हो जाएगा, ब्लॉक करेगा। और डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो बच्चों, ये एरो जो आपको दिख रहा है करंट का, वही करंट का डायरेक्शन होगा जो डायोड का एरो दिख रहा है। ठीक है बच्चों, ये रही सिंपल डायोड। ये होता है एनोड, ए से लिखते हैं। ये हो गया कैथोड, के से। एनोड, कैथोड। एनोड मतलब ये P साइड है और ये N साइड है सेमीकंडक्टर की। अगर इसको आप बैटरी के पॉजिटिव से इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे तो ये आपका फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा और फॉरवर्ड करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। ठीक है बच्चों, दूसरा है आपका जीनर डायोड। जीनर डायोड आपका सिंबल ये रहा और ये है आपका जीनर डायोड। बच्चों, जीनर डायोड मेनली यूज करते हैं हम रेगुलेटर सर्किट में जीनर डायोड का इस्तेमाल करते हैं। रेगुलेटर सर्किट में मतलब वोल्टेज को रेगुलेट करने के काम में आता है जीनर डायोड। ठीक है बच्चों, ये रहा वोल्टेज रेगुलेटर, सिंपल वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। यहाँ पे हम जीनर डायोड का इस्तेमाल करते हैं। फॉरवर्ड बायस में सिंपल डायोड की तरह काम करेगा। रिवर्स बायस में ये काम करता है कांस्टेंट वोल्टेज करंट सोर्स की तरह। वोल्टेज इसका कांस्टेंट रहेगा रिवर्स वोल्टेज में, और ब्रेकडाउन रीजन में ये काम करेगा। यहाँ पे बच्चों करंट वेरी करेगी पर वोल्टेज आपका रिवर्स बायस वोल्टेज सेम रहेगा। जीनर ब्रेकडाउन के केस में जीनर डायोड काम करता है।
ठीक है बच्चों, आपका डायोड सेफ रहेगा। यही इसकी मेन खासियत है कि आपका रिवर्स बायस में आपका डायोड सेम रहेगा, हाई करंट फ्लो होगा और कांस्टेंट वोल्टेज रहेगा VBR। बच्चों ये प्रॉपर्टी हम डायोड जीना डायोड की कैसे प्राप्त करते हैं? प्राप्त करते हैं डोपिंग को हाईली डोप करके, डोपिंग को कंट्रोल करके। हाईली डोपिंग मटेरियल जो होगा उससे डोप करेंगे जिससे कि ये हमारी जीना डायोड कैरेक्टरिस्टिक रिवर्स बायस में काम करेगी। ये है टनल डायोड। टनल डायोड, ये रहा टनल डायोड। टनल डायोड जैसा कि टनल होती है बच्चों, ये रही टनल और इसमें डायोड का सिंबल बना दो, ये रही टनल डायोड। अब इसका ऐसा क्यों बनाया गया सिंबल? क्योंकि बच्चों इसका VI कैरेक्टरिस्टिक में इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक में निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है। ये निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन कहाँ काम आता है? निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन काम आता है हमें निगेटिव ऑसिलेटर सर्किट डिजाइन में। ऑसिलेटर सर्किट डिजाइन में काम आता है निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। ठीक है बच्चों, तो ये ऑसिलेटर सर्किट जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे हमारा जीनर डायोड इस्तेमाल होगा, टनल डायोड। ये रहा आपका शॉटकी डायोड। शॉटकी डायोड बच्चों फ्री व्हीलिंग डायोड में इस्तेमाल करते हैं। अगला है वैरेक्टर डायोड। वैरेक्टर डायोड वेरिएबल कैपेसिटेंस प्रोवाइड करता है वैरेक्टर डायोड। जहाँ पे कैपेसिटेंस को वेरिएबल चाहिए हमें तो वहाँ हम वैरेक्टर डायोड का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा मेन जो रीजन है डिप्लीशन रीजन, उसकी विड्थ को घटा बढ़ा के हम कंट्रोल करते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, वो है वैरेक्टर डायोड। ये अगला है बच्चों लाइट एमिटिंग डायोड। ये सब घरों में LED लाइट होती है, वो लाइट एमिटिंग डायोड से बनी होती है। इसका सिंबल ऐसा कुछ दिखाया गया है, LED लाइट एमिटिंग डायोड। अगला है फोटो डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड, लिक्विड क्रिस्टल डायोड LCD, LED दोनों सेम है। एयर कोर वेरिएबल कॉइल। ये बच्चों ये कॉइल है, ये इंडक्टर की तरह काम करता है, इंडक्टर की तरह। और एयर कोर वेरिएबल कॉइल है, एयर कोर वेरिएबल कॉइल। ठीक है बच्चों, ये इंडक्टर सर्किट के लिए मेनली इस्तेमाल होता है, ट्यूनिंग करने के लिए। अगला है PNP ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, NPN और PNP, डिपेंडिंग ऑन द कंस्ट्रक्शन लेयर यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग द सेमीकंडक्टर। हम PNP लेयर यूज करके कर सकते हैं और दूसरा हम कर सकते हैं NPN लेयर यूज करके। सिंबल में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? सिंबल में बच्चों जब जो NPN होगा उसमें जो एमीटर बेस कलेक्टर है, ये जो एमीटर होगा, एमीटर में करंट बाहर निकलेगी, एमीटर से। और जो PNP होगा उसमें एमीटर में करंट एंटर करेगी, ठीक है बच्चों। NPN में एमीटर में करंट एंटर करेगी, PNP में एमीटर में करंट एंटर करेगी और NPN में एमीटर से करंट लीव करेगी। BJT हो गया बच्चों, BJT हो गया, NPN ट्रांजिस्टर BJT सेम है। नेक्स्ट है बच्चों UJT है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये क्या करता है? ये बच्चों इसकी प्रॉपर्टी होती है निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन की। ये हमारा मेनली ट्रिगरिंग सर्किट बनाने में इस्तेमाल होता है। ये स्पाइक्स ऑसिलेटर बनाता है। जहाँ जहाँ आपको निगेटिव प्रॉपर्टी मिलेगी वहाँ हम ऑसिलेटर उस कंपोनेंट से हम ऑसिलेटर डिजाइन कर सकते हैं। एक रहा हमारा UJT और एक रहा हमारा टनल डायोड। इनसे हम कौन सा सर्किट बना सकते हैं? इनसे हम बना सकते हैं ऑसिलेटर सर्किट। ठीक है बच्चों, ये हो गया UJT। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर SCR है बच्चों।
SCR में देखेंगे सिंबल इसका ऐसे रहता है, सिंबल रहेगा, सिंपल डायोड का सिंबल रहेगा और साथ में एक गेट टर्मिनल रहेगा, एनोड रहेगा, कैथोड रहेगा, एक गेट टर्मिनल रहेगा। तो बच्चों ये है क्या? बच्चों ये जो आपका SCR रहता है इसमें 4 लेयर रहती हैं, PN। इसमें P में रहेगा आपका गेट टर्मिनल। ये बच्चों 3 टर्मिनल डिवाइस है, एनोड, कैथोड, गेट 3 टर्मिनल डिवाइस है। गेट हमारा जो है वो कंट्रोल देता है, कंट्रोलिंग एक्शन के लिए हमने गेट को प्रोवाइड कर रखा है। गेट में जब हम यहाँ पे आपको बायस कर देते हैं प्रॉपर्ली या गेट पास देते हैं तो यहाँ पे हमारा कंडक्शन रीजन जनरेट हो जाता है जो कि पाथ देता है PN पाथ देता है हमारी एनोड करंट को। ठीक है बच्चों, ये हमारा कंट्रोल देता है। डायोड में क्या था? जो पावर डायोड होती है वहाँ पे डायोड में हमारे कंट्रोलिंग टर्मिनल कोई था ही नहीं। एक बार आपने कंडक्शन दे दिया, फॉरवर्ड बायस कर दिया तो कंडक्शन होगा ही। पर इन केस ऑफ थायरिस्टर भी बोलते हैं इसको, SCR को, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, हमारे पास एक कंट्रोलिंग टर्मिनल है जिसको हम गेट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसकी कैरेक्टरिस्टिक एक बार देख लेते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसे होती है। ये रहा आपका फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज VBO, फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज, गेट ओपन सर्किट। अब जैसे ही हम गेट करंट देते जाते हैं ये कम हो जाता है, ऐसे हो जाता है। ठीक है बच्चों, और अगर आपको इसको ऑफ करना है तो अगर आपने एक बार इसे ऑन कर दिया तो आप ऑफ तभी कर सकते हैं जब होल्डिंग करंट से नीचे आप करंट लेकर आएंगे। ये तो रहा बच्चों SCR के बारे में, डिटेल में आप बाद में पढ़ेंगे। फोटो ट्रांजिस्टर, बच्चों ये है सिंबल फोटो ट्रांजिस्टर का। फोटो ट्रांजिस्टर क्या करता है? फोटो ट्रांजिस्टर बच्चों सेंसिटिव होता है लाइट के लिए सेंसिटिव। जैसे फोटो डायोड रहती है सेंसिटिव, विंडो रहती है, उसमें एक लाइट इंसिडेंट होती है तो वो कंडक्ट करता है, उसकी रिवर्स करंट बढ़ती है। वैसे ही बच्चों ये आपकी ट्रांजिस्टर रहेगा जो हमारा लाइट सेंसिटिव रहेगा और वो कंट्रोल करेगा एमीटर कलेक्टर करंट को, IC को कंट्रोल करेगा, जिससे कि हम कोई भी फोटो सेंसिटिव सेंसर बना सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाए वो सर्किट डिजाइन कर सकते हैं हम फोटो ट्रांजिस्टर से। अगला है बच्चों रेजिस्टेंस या वेरिएबल रेजिस्टेंस। एक तो आपने ये रेजिस्टेंस सिंबल देखा होगा नॉर्मली, बाकी बच्चों ये रेजिस्टेंस के भी सिंबल होते हैं, या फिर ये जहां आपका एरो आ जाएगा किसी में भी, ये आपका इंडक्टर है, एरो आ गया, मतलब कि बच्चों ये हम वेरी कर सकते हैं, इसको हम वेरी कर सकते हैं, इसीलिए इंडक्टर आ गया, एरो आ गया, मतलब वेरिएबल इंडक्टर। कैपेसिटर आ गया, एरो आ गया, वेरिएबल कैपेसिटर। इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, रेजिस्टेंस आ गया, एरो लग गया, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको बहुत देखने को मिलेगा। कल अपन ने लास्ट क्लास में बेल का सर्किट डिजाइन किया था, वहां पे हमें लाउड स्पीकर देखने को मिला था। ठीक है बच्चों, तो ये है सिंपल लाउड स्पीकर का सर्किट, सिंबल। अब ये है आगे जो जितने भी हमारे ये कंपोनेंट दिखाए जा रहे हैं ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है बच्चों? जैसे कि ये सिंबल बना दिया है एक एंड गेट, तो एंड गेट के अंदर भी आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट मिलेंगे। आपको हो सकता है BJT से बना दिया गया है नैंड गेट, एंड गेट, या फिर हो सकता है कि आपने फेट डिवाइस यूज करके, JFET यूज करके बना दिया है आपने
एंड गेट, नॉर गेट, नैंड गेट। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स असलियत में ये फैब्रिकेट करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट से ही, मतलब आपका जो ग्राउंड लेवल में जो सबसे कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है किसी भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के गेट्स का, वो है आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ही। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट ही यूज होंगे आगे आपका। आप डायोड से TTL लॉजिक पढ़ेंगे आगे, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, ट्रांजिस्टर लॉजिक। ठीक है बच्चों, वहाँ पे आपको पता चलेगा आगे 3rd ईयर में या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पता चलेगा कि जो कंपोनेंट है अलग अलग ये सर्किट है, सॉरी गेट्स हैं ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, ये नथिंग बट लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स सर्किट ऑफ UJT, BJT, MOSFET। ओके, तो बच्चों ये पहला रहा एंड गेट। एंड गेट क्या है? एंड गेट सिंपल है, जिसमें कि हम पढ़ चुके हैं 2004 में कि एंड गेट में हमारे दो इनपुट रहते हैं, A B, आउटपुट Y रहेगा, और आउटपुट की बुलियन इक्वेशन क्या होगी? y = a डॉट b, ये है बुलियन इक्वेशन एंड गेट की। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट है और गेट। और गेट क्या है? और गेट में आपको A B दो कंपोनेंट रहेंगे, Y रहेगा आउटपुट। इसकी ट्रुथ टेबल क्या होगी? y = a और b, a प्लस b लिखते हैं, a और b लिख देते हैं। मतलब कि अगर इन दोनों में से a या b में से कोई भी ट्रू होगी कंडीशन, तो आपका जो आउटपुट गेट देगा वो ट्रू देगा। ठीक है बच्चों, कोई भी कंडीशन ट्रू हुई तो आउटपुट आपका ट्रू होगा। यही लॉजिक है, यही लॉजिक सर्किट है। अब आया है बच्चों नेक्स्ट है नैंड गेट। नैंड गेट क्या है? सिंपल आपका एंड गेट है। एंड गेट को आप कनेक्ट कर दो इन सीरीज विद नॉट गेट, तो आपका नैंड गेट बन जाता है। अब एंड गेट का ये और नॉट गेट का आपका आगे का बबल, एंड गेट का ये, नॉट गेट का आगे का बबल लेके इसको सिंबल बना दिया है हमने नैंड गेट बना दिया है। अब इसका ट्रूथ टेबल क्या होगी? y = a एंड b बार, क्योंकि डॉट लगा दिया आगे तो क्या हो गया बच्चों? बार हो गया वो a एंड b बार। मतलब कि इस कंडीशन को ट्रू होने के लिए किसी भी एक को 0 होना होगा, तभी ये कंडीशन ट्रू होगी। 1 0 0 1, तब ये आपका 1 होगा। अदरवाइज इन ऑल कंडीशन 0 0 में भी ये 1 होगा बच्चों। एटलीस्ट 1 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा। ये है सिंपल लॉजिक। ठीक है बच्चों, नैंड हो गया। एंड नॉट गेट आपको बता दिया गया है। जो आप इनपुट देंगे बच्चों, ये उसको पलट देगा, ए बार कर देगा। तो इसकी आउटपुट क्या हो गया? y = a बार। आउटपुट को रिवर्स कर देगा, y = a बार। ठीक है बच्चों, अब है नॉर गेट और का उल्टा है, और में नॉट लगा दो, नॉर बन गया। ठीक है बच्चों, और क्या है? a + b, ऊपर नॉट लगा दो, a और b नॉट लगा दो, नॉर बन गया। ठीक है बच्चों, अब है एक्स और गेट बच्चों, नॉर्मली इसको हम स्टेयर केस लॉजिक भी बोलते हैं। स्टेयर केस लॉजिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चों जैसे कि अगर आपकी स्टेयर्स हैं, आपका बल्ब यहाँ पे लगा है, ऑन ऑफ करने के लिए आपको दो कंडीशन हो सकती है, या तो इधर से ऑफ करेंगे, या तो ऑन करेंगे, या तो इधर से ऑफ करेंगे, या तो इधर से ऑन करेंगे। तो इन कंडीशन पे बल्ब जलना चाहिए। तो ये हमारा लॉजिक, ये डिजाइन किससे होता है? ज़ोर गेट से। ज़ोर गेट की ट्रुथ टेबल क्या है? a b बार + a बार b। अब इसमें से आप ये किसी में भी ये रख लीजिए, 0 रखेंगे, a 0
बी आपका 0 हो गया, ए हमारा 0 हो गया, बी हमारा 1 हो गया। तो हमारा आउटपुट क्या होगा? 1 होगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आपके दो अनसिमेट्रिकल है, दो लॉजिक, दो वेरिएबल अपोजिट है, तो आपका हमेशा आउटपुट 1 होगा। अगर दोनों सेम हो गए 1 0 0 1, तो आपका आउटपुट जो है वो 0 हो जाएगा, या 0 1 आउटपुट आपका 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टेयरकेस के लिए ये NOR गेट कम्प्लीटली फिट बैठता है। ठीक है बच्चों, तो इसे हम स्टेयरकेस लॉजिक भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रहा कुछ जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की। इसको आप ड्राइंग शीट में बनाइएगा और लैब में सबमिट करिएगा। बाकी बच्चों नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।